उसका उसमें था कि जो लोग कोचिंग नहीं लिए हैं वो कथन और पंक्तियां कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार ये तो दूसरे लोग आपको कुछ ताना मारे, वो कष्ट होगा शरीर को तो वो चलेगा, और अपने से जो हम कष्ट अगर हम दे दें थोड़े दिन के लिए पढ़ लें तो वो नहीं चलेगा। खुद सोचिए क्या चलेगा आप लोगों के लिए, क्या अच्छा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के ही कुछ प्रश्न लेके आई हूं जो सबके प्रश्न हो सकते हैं और वाकई में ये सारी चीज़ों के विषय में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो बिना कोई समय गंवाए मैं पहला प्रश्न आप लोगों का लेती हूँ। एक आया था राम रानी के नाम से। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सरस्वती पांडे में जो 33 पन्ना का व्याकरण दिया हुआ है उसमें से क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, क्या उसमें से सभी चीज पढ़ें। तो देखिए, मैं आपको एक सही चीज बता रही हूँ जो मैंने किया था। मैं बताऊं, मैंने कोई चीज छोड़ा नहीं था। आप सरस्वती पांडे की किताब उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीजें हैं। कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि हाँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था बहुत ज्यादा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। पहला पन्ना खोलती थी, वहां से पढ़ते हुए शुरू के लास्ट जो काव्य शास्त्र वाला चला जाता है वहां तक मैं पढ़ती थी पूरा, यहाँ तक कि पत्रिकाएं भी और वो इंटरव्यू, ये सब जो बस छोटे छोटे चीज, मतलब जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जो चीज नहीं लोग पढ़ते हैं, मैं वो भी पढ़ती थी। लोगों ने कहा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं आता है टीजीटी में, लेकिन फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वही बात थी कि मुझे निकालना ही था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि चीजों को पढ़ते चलिए। देखिए, आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है तो मत छोड़िए कोई भी चीज। और उसमें व्याकरण में तो जितनी चीजें वहां पे दी हुई हैं वो टू दी पॉइंट दी हुई है। उसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको फालतू की लगे या नरगल लगे। आप पढ़िए, उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। देखिए, कुछ प्रश्न एग्जाम में ऐसे आएंगे ना जिसको आपने कहीं नहीं पढ़ा है। कितना भी आप कोचिंग कर लीजिए, कितना भी आप किताब पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ प्रश्न आपको जरूर ऐसे दिखाई देंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है। तो वो जानते हैं कैसे होता है, वो अनुभव के आधार पर होता है। जब आप बहुत डीपली पढ़ने लगते हैं तो आपका एक माइंड उसका एक लेवल बन जाता है और आप उन प्रश्नों का भी ना अपने सूझबूझ से ही उन प्रश्नों को भी आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़िए सारी चीजों को, छोड़िए कुछ मत। दूसरा प्रश्न सचिन मणि त्रिपाठी के नाम से आया था कि मन को कंट्रोल कैसे करें। तो भाई देखिए, मन की जो लगाम है वो तो आपके हाथ में है। ये तो मैंने कई बार भी बताया कि मन की जो लगाम है आपके हाथ में है। और मन अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो यानी कि आपने जो सपना देखा है वो छोटा है। उसमें कहीं ना कहीं वो जो जुनून होना चाहिए ना, उस सपने को पूरा करने का जो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो जब वो एक पागलपन सा आ जाएगा ना आपको दूसरों को देख के। मैं आप लोगों को मोटिवेट क्यों करती हूँ, आप लोगों ने कभी सोचा है मैं क्यों नहीं कोई किताब उठा के पढ़ाने लगती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी हर जगह। आपको कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मैंने जो किया है ना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, प्रेरणा, अपने आप को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। आप दूसरों को देखिए और दूसरों की लाइफ से अपने आप को अपनी भी लाइफ कंपेयर करिए। और पहली बात तो कंपेयर इस रीजन से नहीं होना चाहिए कि उसकी लाइफ में ये है और मेरी लाइफ में क्यों नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ यहाँ पे अलग अलग है। आपकी जो लाइफ है आपकी अलग है, उसकी लाइफ अलग है। बस आप उन चीजों को देखिए कि वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ा, उसने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे। पढ़ने का सबका तरीका अलग हो सकता है, सबकी पारिवारिक समस्याएं अलग हो सकती हैं और भी सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन बस आप इतना देखिए ना, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्या किया, इतनी परेशानियों के बीच में भी हिम्मत करके आगे बढ़ा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कभी ये कंपेयर मत करिएगा कि उसकी लाइफ में ये चीजें हैं तो मेरी लाइफ में नहीं है, इसीलिए मैं सफल नहीं हूं। तो ये चीजें गलत हैं। तो मन कंट्रोल तभी अपने आप हो जाएगा जब आपके सपने, आपने जो सपना देखा है उसमें वो चीज आ जाएगी ना, वो पागलपन आ जाएगा, वो जुनून, उसको पाने के लिए वो पागलपन, वो जुनून आ जाएगा। तो अपने आप आपका जो मन है ना कंट्रोल हो जाएगा कि कहाँ पे किस समय क्या करना चाहिए हमें, वो सब आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा ये सब चीजों का। एक आया था साई की बेटी दीप के नाम से। इनकी बहुत बड़ी शिकायत है मुझसे कि दीदी आप मेरा नहीं पढ़ती हैं मैसेज। ऐसी बात नहीं है। साई की बेटी दीप, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 1-2 वीडियो में आपका नाम लिया है और हो सकता है आप वो वीडियो नहीं देखी हो। तो इनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इससे देती हूँ क्योंकि ये इंग्लिश की स्टूडेंट है, तब भी मेरा वीडियो देखती हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं। और हो सकता है गलती से छूट गया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है यहाँ पे। मैं किसी को नहीं जानती हूँ लेकिन मैं सबको जानती हूँ। मेरी अपनी छोटी छोटी खुशियां आप लोगों से शेयर करती हूँ, प्रेरित करती हूँ कि देखिए, एक जीरो मैं भी थी एक टाइम में। जीरो कहा जाए एकदम खत्म, जिसको कहा जाए सब कुछ खत्म, ये वाली सिचुएशन थी।
लेकिन आप लोग के सामने मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ। आप लोगों से बात करके मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग भी मुझे देख के देखते हैं, कहते हैं कि दीदी अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ सुन के। तो बस ऐसे अपने आप को प्रेरित करिए और पढ़ाई करिए। बस ऐसे ही नहीं कि वीडियो देखते रहिए, टाइम बिताते जाइए, पढ़ाई भी करिए, काम भी करिए। अब एक और प्रश्न आया था अनीता सिंह के नाम से कि कोचिंग का पीडीएफ, हाँ जैसे कि दीदी आप कोचिंग जब की थी तो उसका पीडीएफ आप निकलवाई थी या जो सर के नोट्स थे कैसे आप पढ़ी थी कि पीडीएफ जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसको निकलवाई थी? तो मैं तो ये बहुत पहले भी कई बार वीडियो में बताई हूँ, हो सकता है आप नहीं देखी होंगी, कि मैंने जो है ना पीडीएफ नहीं निकलवाया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। आप लोग को भी पता है कि मैं जॉब करती थी और उसी जो टाइम बचता था उसी में सब कुछ मैनेज में करती थी। तो मैं वीडियो देखते समय ही उसको लिखती जाती थी क्योंकि मैं बार बार वीडियो भी समझिए खोल के देख नहीं पाती, मुझे पता था कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ये कि एक बार वीडियो देखूं उसको रिटर्न मतलब मेरे हाथ में रहेगा तो मैं उसको रिवाइज फटाफट करती रहूंगी। ये आप लोग भी तरीका अपनाइए, अच्छा है ये कि आपके पास रिटर्न होना चाहिए। जो आप पढ़ते हैं कभी भी बैठिए, कोई वीडियो देख रहे तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। कोई भी चीज आपको नहीं लगती है, कुछ भी है, देखिए ये मत सोचिए कि आज मैंने देखा अरे मुझे तो याद हो गया, वो भूल जाएगा आपको। ये 100% है कि वो भूल जाएगा, रिवीजन नहीं करेंगे। तो इसलिए लिखते चलिए। तो मैं पीडीएफ नहीं निकलवाई थी, मैं लिखते जाती थी, उसी को मैं पढ़ती थी। और ये किताब वगैरह मैंने तो एक वीडियो बनाया है किताबों पे, आप देख सकते हैं उसको। एक आया था यूजर करके था, कुछ नाम नहीं था उसका, उसपे था कि जो लोग कोचिंग नहीं लिए हैं वो कथन और पंक्तियां कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आया था लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे पा रही थी कि जो लोग कोचिंग नहीं पढ़े हैं वो कथन पंक्तियां कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए कहाँ से मैं पढ़ी थी। एक तो सरस्वती पांडे की किताब में बहुत सारी दी हुई हैं, यहाँ से भी मैं पढ़ती थी, अच्छे से तैयार करती थी। जो आप लोग यूथ की या घटना चक्र या कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें भी पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो उसको भी मैं इंपॉर्टेंट देखती थी। और टीजीटी पीजीटी के ही नहीं, नेट जेआरएफ के भी जितने भी और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं केवीएस वगैरह से, कुछ भी आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित जो चीजें हैं उसको आप देखिए कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो वहां से भी आपको मिलेंगी चीजें। और अभी तो आपके पास टाइम है, मूल पुस्तक पढ़िए। मूल पुस्तक में से ये तो नहीं गारंटी है कि किस पुस्तक से वो कथन पूछ लेगा, किस राइटर का वो कथन पूछ लेगा, ये तो गारंटी नहीं है। लेकिन जब मूल पुस्तक पढ़ेंगे ना तो आपको जिसकी भी किताब पढ़ेंगे तो ये तो पता ही हो जाएगा कि हाँ मैं ये कथन इन्हीं का है। और वो लोग और भी कवियों की पंक्तियां हैं, वो सारी चीजें उसमें है। तो अभी आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूंगी कि मूल पुस्तकों के साथ में पढ़ते चलिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, बेस मजबूत होगा। तो ऐसे ही पंक्तियों को किया जाता है। जो लोग कोचिंग करते हैं उनको ये होता है कि प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी बात नहीं है कि वो चीजें किताबें में आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सर्च करिए यूट्यूब पे कथन और पंक्तियां इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी, जहां से भी आपको लगता है कि मतलब मुझे कुछ नई चीजें मिल रही हैं, वहां से आप करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने तो ऐसे ही किया था। एक और आया था मेरे पास, वो भी यूजर करके था, नाम नहीं कुछ था, कि केवीएस की तैयारी करूं या टीजीटी की करूं। केवीएस तो मेरा बिल्कुल तैयार नहीं है, क्या करूं। देखिए मैं एक बार बता दूं कि एक बार में एक ही चीज की तैयारी करिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया कि एक बार में एक ही चीज की तैयारी करिए। अपनी यहाँ पर ना अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, किसी का देखा देखी नहीं कि वो उसकी तैयारी कर रहा है, उसकी आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे जब था ना, जैसे मैं जब हिंदी से तैयारी करने लगी तो जैसे पहले क्या था, इंटर तक मेरा बायोलॉजी था, साइंस साइड था, तो मेरा तो डिफरेंट मतलब एकदम वही था। लेकिन मुझे हिंदी में शुरू से इंटरेस्ट था। मैं हिंदी से ही मतलब बीए में भी हिंदी हुआ, उसके बाद एमए हिंदी नहीं, अभी मैंने फॉर्म डाला है। तो लेकिन मैं कहीं अप्लाई करती तो हिंदी से ही करती, तो मुझे पसंद था। लेकिन बहुत सारे लोग ना ये समझते, हिंदी को कुछ समझते नहीं है। वो लोग समझते अरे हिंदी पढ़ाती हैं, अरे जिसको कुछ नहीं आता वो हिंदी पढ़ाता है। ये ऐसा लोगों की धारणा अभी भी है। जो लोग हिंदी के टीचर बन जाते हैं उनको लोग समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन किसी को कहने दीजिए, मेरा इंटरेस्ट था हिंदी में। फिर मैंने बैठ के सोचा कि बीच बीच में मुझे भी लोग सजेस्ट करते थे कि ये जो आता लेखपाल का आता है इसका फॉर्म भरा करो, वीडियो का भरा करो, कोई लोग कहे कि इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। लेकिन मैं बैठ के सोचती मैं कर पाऊंगी कि नहीं। यूपी टेट सीटेट का मेरे पास डिग्री है, लेकिन बस बात वही थी कि मेरिट की बात आ जाती है वहाँ पे, कि वहाँ पे मेरिट बनेगा। मेरा बहुत हाई लेवल का मेरिट नहीं था, मुझे पता था कि वहाँ पर मेरा चयन नहीं हो सकता ना हो, तो मुझे डाउट था। इसीलिए मैंने बैठ के सोचा और मुझे लगा कि मुझे हिंदी से तैयारी करनी चाहिए। मैंने वही किया जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। केवीएस की तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो समय ही लगेगा, तो क्या आप एक चीज टीजीटी के करिए, लेकिन कंफर्म रहे कि अब की बार अगर आपने एग्जाम दिया है तो निकल जाना चाहिए। अब ये नहीं कि आप केवीएस का भी नहीं कर रहे हैं, टीजीटी का भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि निकल ही नहीं रहा है। सीटों पर ध्यान मत दीजिए,
बार बार मैं कहती हूँ कि सीट आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए भाई, उसमें से कोई आप ही लोग में से जैसे कोई एक व्यक्ति रहेगा जो पहले नंबर पे आ जाएगा, तो क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं कि उसके पास भी 2 हाथ भगवान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, एक ब्रेन दिया है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि उसका दिमाग थोड़ा तेज होगा, आपका दिमाग थोड़ा कम तेज है, तो भाई वो 4 बार पढ़ेगा, आप 10 बार पढ़िए, मेहनत तो अपने ऊपर है। तो एक चीज कंफर्म करिए और निकाल के रहिए, बार बार जीवन बिताने से ऐसा कुछ फायदा है नहीं, जान लीजिए। तो एक चीज की तैयारी करिए जिस पे आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, ठीक है। एक और आया था कि कोचिंग किसका लें, प्रैक्टिस सेट किसका लें। तो देखिए भाई, मैं तो अतुल्य एकेडमी का ली थी, मैंने तो वही लिया था और प्रैक्टिस सेट भी वहीं का लिया था। आप लोगों को जो सही लगे लीजिए, जहां भी आप कोचिंग करते हैं वहां का प्रैक्टिस सेट लीजिए, लेकिन मैंने तो वहीं का लिया था। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जहां सही लगता है वहां आप ले सकते हैं। और एक आया था कमेंट कि यूथ की प्रैक्टिस सेट ले ली हैं और इनके पास और भी प्रैक्टिस सेट है, तो क्या करें, और भी करें क्या। देखिए मैं एक बार बताऊं कि जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट की पत्ती पत्ती किताबें आती हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपको सेम ही दिखेगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो यूथ में आप प्रैक्टिस सेट कर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिर कोई ऐसी किताब है जिसमें सेम क्वेश्चन दोहरा रहा है, तो क्या फायदा है। आप वहीं से एक ही जगह से पढ़िए, तो अपने ऊपर है ना कि कैसे भी आप तैयार करिए, नए नए क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए, ठीक है, नए नए। अब ये नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन जो आंख के सामने बार बार आ रहे हैं उसी को हम देख रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर लिए, बड़े खुश हो जा रहे हैं, अरे मैंने तो सॉल्व कर लिया, मेरा तो 120 नंबर आ गया 125 में। तो आप कुछ समझ सकते हैं, बच्चों वाली ये तो बात हो जाएगी ना कि आसान आसान प्रश्न। अरे आप नए नए चैलेंजेस दीजिए ना कि नए नए प्रश्न आंख के सामने आए, उसको मैं सॉल्व करूंगी, गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको रिविजन करिए, आंसर उसका जानने की कोशिश करिए कि आएगा तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नए नए प्रश्नों को करने की कोशिश करिए जहां भी आपको मिलता है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं लास्ट में आपको बताऊं, हमेशा मैं अपना थोड़ा सा मैं बताती ही हूँ, एक चीज मैं बता दूं, दूसरा कोई आपकी बेइज्जती करे, दूसरा कोई आपको कुछ कहे, उससे अच्छा है ना कि आप अपने ऊपर काम करिए। देखिए आपको कहीं भी जाएंगे, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे या कोई अच्छी नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीवन आपका सही से चलेगा नहीं। ये तो आप 100% सबको पता है, कोई यहाँ बच्चा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, छोटी मोटी नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब भी लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग आपको 10 बातें सुनाएंगे, तब आपको तकलीफ नहीं होगी, तब भी तकलीफ होगी। तो क्यों दूसरे लोगों से हम तकलीफ क्यों लें, क्यों ना हम अपने से अपने आप को तकलीफ दे दे इस समय और पढ़ लें और आगे के लिए, ताकि किसी का मुंह ना खुले हम लोगों को कुछ कहने के लिए, ऐसा क्यों ना बना लें। चंद्रशेखर आजाद का सुने थे ना, वही थे ना, शायद मैं गलत नहीं हूँ, वही न थे कि अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना पसंद किए थे, क्या कहते, अपने से अपने आप को गोली मार लिए थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, खुददार बनिए अपने आप को कि आपको कष्ट तब भी होगा, आप नहीं कुछ करेंगे तब भी कष्ट होगा, तो वो चलेगा आपको। लेकिन अभी पढ़ाई करते समय कष्ट हो रहा है तो वो नहीं चल रहा है। जितना भी परेशानी है, जितना भी प्रॉब्लम है, आप लोग कहते हैं दीदी ये नहीं होता, वो एक जड़ है, उसकी एक जड़ है आलस। हम करना नहीं चाहते हैं, हमारे पास बहाने हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। करने वाले उसी में करते हैं और नहीं करने वाले, जब आप नहीं करना चाहेंगे ना तो 10 आपके पास वजह आ जाएगी कि नहीं यार छोड़ो, सही बात है, मेरे साथ तो इतनी दिक्कत है, हम कैसे पढ़ सकते हैं। करना रहेगा ना तो 10 आपको कारण आपको मिल जाएंगे कि करना चाहिए, मुझे इस वजह से पढ़ना चाहिए, मुझे इस वजह से करना चाहिए, मुझे इस वजह से नौकरी चाहिए। तो दूसरे लोग आपको कुछ ताना मारे, वो कष्ट होगा शरीर को तो वो चलेगा, और अपने से जो हम कष्ट अगर हम दे दें थोड़े दिन के लिए, पढ़ लें, तो वो नहीं चलेगा। खुद सोचिए क्या चलेगा आप लोगों के लिए, क्या अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इसी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, और आप लोग की कोई भी बात होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों का प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगी।